हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेटू टेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स शो की है 18 अगस्त 2023 का। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर और उसके साथ रहेगा एक बोनस पॉइंट्स। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है होम मिनिस्टर अमित शाह 2 डे विजिट टू गुजरात। तो गुजरात में जो हम लोग का होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने 2 दिन का विज़िट किया है। उसमें क्या किया है? लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड प्लांट इन गुजरात। तो इसमें एक फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी बनाया है ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसमें क्या फाउंडेशन स्टोन कौन एलिमेंट का बनाया है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद सेकेंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ रीजनल हब ऑफ एनएसजी। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये 2 इवेंट के लिए 2 दिन का विजिट किया है अमित शाह जी ने। इनोग्रेट्स वर्थ ऑफ ₹1052 करोड़ प्रोजेक्ट डन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे गुजरात में। सेकेंड पॉइंट है होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड 3 बिल्स इन लोकसभा। प्रीवियसली क्या होता था? इट वाज टू पनिश एंड नॉट टू गिव जस्टिस। तो प्रीवियसली इसमें क्या होता था? कोई कुछ गलत काम करता था तो उसमें उनको सज़ा दिया जाता था। तो अभी क्या होता है? अभी करेक्शन होम में करेक्ट होने का मौका दिया जाता है। तो उसके लिए कुछ सेक्शन है जिसमें ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट चाहिए था, तो इसीलिए उसको भी अमेंडमेंट किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 से। उसके बाद सीआरपीसी को रिप्लेस किया है इस बिल से। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय शख्सिया बिल 202 से। नाउ दिस विल ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि ये तीनों जो आईपीसी धारा है ये तीनों ही रिप्लेस किया है। नया जो धारा आया है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, इस तीनों को याद आप लोगों को ज़रूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है अनवर उल हक अक्कर अपॉइंटेड एज अ केयरटेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो ये 8th नंबर केयरटेकर पीएम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। जैसे हम लोगों का INR है उन लोगों का है PKR। उसके बाद 4th भी अपॉइंटमेंट है। ये दोनों क्वेश्चन अपॉइंटमेंट है इसीलिए दोनों को एक साथ रखे हैं। आर दोराई स्वामी अपॉइंटेड एज MD ऑफ LIC। तो ये बेसिकली अभी साफ कर रहे हैं करेंटली एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ LIC और इनका अभी महाराष्ट्र मुंबई में पोस्टिंग है और रिसेंटली इनको अपॉइंटमेंट किया गया है एज MD ऑफ LIC ऑल्सो। उसके बाद आ जाता है आज का 5th पॉइंट। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक पास्ट अवे रिसेंटली। ये कौन थे? फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। तो जो सुलभ इंटरनेशनल को क्या है? वो एक पब्लिक टॉयलेट है, ऑल ओवर इंडिया में ये फैला हुआ है। तो इनका जो फाउंडर थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, ये फाउंडर थे इनका। ही मेड पब्लिक टॉयलेट्स फॉर कॉमन मैन यूज़। तो कॉमन मैन यूज़ के लिए ये ऑल ओवर इंडिया में पब्लिक टॉयलेट का इस्टेब्लिशमेंट किए थे एंड ऑल्सो नोन एज टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ये एक थोड़ा सा टॉपिक अलग सा है इसीलिए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद आज का 6th पॉइंट है नेशनल फ्लैग होस्टेड ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो कौन सा है? यह है चेनाब ब्रिज 415 मीटर जम्मू एंड कश्मीर में अंडर द स्कीम मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन। तो इसके अंडर ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इसमें इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया है।
उसके बाद 7th पॉइंट है दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम्स। तो 11-12 का स्टूडेंट लोग क्लास में मोबाइल ऑलरेडी लेके जाते हैं हर एक स्टेट में, हर एक स्कूल में। तो उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन निकाले हैं। उसमें बोले कि स्टूडेंट्स कैनॉट कॉन्सेंट्रेट in studies due to mobile phones, so for that reason mobiles are banned from the schools for the better focus and better performance of students in the future। तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइए। मेरा वीडियो सुबह 7 बजे लाइव हो जाता है, आप लोग ज़रूर देखिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है, लेट से पोस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये पहले से तैयार करने वाला वीडियो है नहीं। तो इसको हम लोग को जो मतलब होता है करेंटली उसको ही मेरे को मेंशन करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ता है। सुबह उठ के फिर वीडियो बना के फिर पोस्ट करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो आप लोग ज़रूर कोऑपरेट कीजिए और आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी सीएम इनॉग्रेट्स फर्स्ट एयर सर्विस बिटवीन लखनऊ एंड वाराणसी। तो वाराणसी एंड लखनऊ के बीच में फर्स्ट एयर सर्विस यूपी सीएम ने लॉन्च किया है। यूपी का सीएम का नाम आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इंडिगो एयरलाइंस। तो ये दोनों का कोऑपरेशन से ये नया जो सर्विस है ये लॉन्च किया गया है यूपी सीएम द्वारा। आज का 9 पॉइंट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023। इसका एक जल जीवन जो है स्वच्छ पानी यूज़ करने के लिए सबको ही बोल रहा है। इसके लिए इसका एक रैंकिंग निकाला गया है, जिसमें टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे है, बिहार से है। तो ये जो 2003 का जो एडिशन में जो रैंकिंग निकाला गया है, इसमें टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार से। बिहार का यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, जिसमें है समस्तीपुर, शेखपुरा एंड सुपौल। तो ये तीनों है बिहार का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जल जीवन। और ये कौन सा बेसिस में ये शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इवेल्युएटेड अक्रॉस इंडिया ऑन देयर वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो जो फ्रेश वाटर सप्लाई रहता है उसके ऊपर देखा जाता है, और मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसा है, कैसे मैनेज किया जाता है, कितना टाइम पानी आता है, कैसा पानी आ रहा है, तो सब कुछ एनालाइज करके ये रैंकिंग निकाला जाता है। उसके बाद आ जाता है आज का लास्ट पॉइंट, गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेस डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल स्कीम ऑफ रूरल गोवा। तो कुछ डिजिटल स्कीम जो है गांव में अभी तक फैला हुआ नहीं है, तो गांव को एडवांस बनाने के लिए और गांव में ये सब सर्विस पहुंचाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। डिजिटल स्कीम इंक्लूड्स गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिजिटल लिटरेसी। जैसे कि गांव में अभी तक मोबाइल और ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस अभी तक होता नहीं है, तो इसके लिए इसको नज़र में रखते हुए भी ये जो सर्विस है ये दिया जा रहा है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से। सीएम का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। ओके, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और आज का 2 बोनस पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो पहला नंबर में आता है हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल में। इसमें 23 ट्रैक्स है, 23 प्लेटफॉर्म्स है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है शियालदा रेलवे स्टेशन, वो भी वेस्ट बंगाल में है। इसमें आता है 28 ट्रैक्स एंड 21 प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र। इसमें आता है 40 ट्रैक्स, 18 प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एरिया में ऑलरेडी हम लोग प्लेटफॉर्म्स को ही
टारगेट करके रैंकिंग बनाए हैं, जिसमें पहला नंबर में है हावड़ा, दूसरा नंबर में शियालदा, तीसरा नंबर में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, आज का दूसरा बोनस पॉइंट है लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम, सऊदी अरबिया। इसका लेंथ है 776 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? ये कोलंबिया यूएस में है। लेंथ ऑफ द एयरपोर्ट इज़ 135.7 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद तीसरा नंबर में आता है डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है डलास टेक्सास यूएसए में। इसका लेंथ है 69.6 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है अभी प्रेजेंटली। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस किए। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स विथ बोनस पॉइंट्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ मेरा वीडियो का लिंक भी शेयर आप लोग कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे with new set of current affairs. Thank you. Stay healthy, stay safe.